11 अगस्त अक़लियतों का कौमी दिन। 11 अगस्त पाकिस्तान में यौम अक़लियत या मुत्तहदा कौमियत की हैसियत से मनाया जाता है। गिलानी हुकूमत में गालिबन इस नौ का फैसला हुआ था कि पाकिस्तानी अक़लियतों के लिए भी एक दिन होना चाहिए। जिन्ना साहब की अक़लियतों के लिए मारूफ तकरीर जो इन्होंने पहली दस्तूर साज असेंबली के अव्वलीन इजलास में की थी की मुनासबत से ये तय किया गया कि आइंदा ये दिन पाकिस्तान में यौम अक़लियत की हैसियत से मनाया जाएगा। अलबत्ता अक़लियतों के इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिनमें बुनियादी नुक्ता ये था कि अक्सरियत या अक़लियत की बहस में उलझने के बजाय मुल्क के गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को मसावी हुकूक अता करते हुए कौमी दायरे में इसी तरह शामिल किया जाए, जिससे हम दूसरे दर्जे के शहरी ख्याल तस्वुर होने के बजाय मुत्तहदा पाकिस्तानी कौमियत का हिस्सा बन जाए। हमारा मजहब या अकीदा जो भी है वो हमारा ज़ाती व निजी मामला है और शहरियत के जो भी हुकूक व फराइज हैं, आईने पाकिस्तान की रोशनी में हम सब बराबर के शहरी हैं, जिसके तहत हमारी कौमी हैसियत का तयीन किया जाए। पहली दस्तूर साज असेंबली में बानिया पाकिस्तान की यादगार तारीखी तकरीर भी यही थी कि आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से है वो आपका जाती व निजी मामला है। मुमलिकत के शहरी की हैसियत से रियासत को इसके अकीदे से कोई सरोकार नहीं होगा। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए या अपने मंदिरों में जाने के लिए या किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए। रियासत के लिए हर मजहब के लोग बराबर के शहरी होंगे। पाकिस्तान में जिन्ना साहब की इस नायाब तकरीर पर अब तक बेशुमार मुबाहसत हो चुके हैं। दानिश्वर कौम इस तकरीर के हवाले से दो खानों में तकसीम है। पौन सदी गुजर चुकी वो, मगर इस हवाले से यकसो नहीं हो सके और आइंदा भी ना हो पाएंगे। एक तरफ वो लोग हैं जो इस तकरीर को जिन्ना साहब की सियासी जिंदगी की अहम तरीन तकरीरों में शुमार करते हैं और तकसीम बंद करने के बाद इन्होंने किसी अवामी या सियासी जलसे में ही नहीं बल्कि आइन साज असेंबली के अव्वलीन इजलास में भी जब अपना कलीदी सदारती खिताब किया तो वाशगाफ अल्फाज में मुंतखब आइन साजों पर ये वाज़े कर दिया कि अब इस मुल्क के हर शहरी का मजहब व अकीदा इसका जाती व निजी मामला गर्दान जाएगा। बानिए पाकिस्तान की हैसियत से वो जब असेंबली के फ्लोर पर यह ऐलान कर रहे थे कि रियासत पाकिस्तान को किसी भी फर्द या शहरी की मजहब या अकीदे से कोई सरोकार नहीं होगा, तो इससे दो रियासती उसूल वाज़े हो गए थे। अव्वल ये कि नए मुल्क में अकीदे की बुनियाद पर तासुब नहीं बढ़ता जाएगा और मुल्क के तमाम शहरी एक ही कौमियत के नुमाइंदे होंगे। दूसरा, मजहब या अकीदे का कारोबार मुमलिकत व रियासत से कोई सरोकार नहीं होगा। इसके बाद इस बाब में कोई अभाव नहीं रहा जाता कि पाकिस्तान एक मजहबी रियासत होगी या सेकुलर स्टेट। हमारे लिबरल सेकुलर दानिश्वर तो इस तकरीर का यही मफहूम पिछले 75 सालों से पेश कर रहे हैं और इसी पर इसरार भी कर रहे हैं। वो दुखी रहते हैं कि जिन्ना साहब के बाद आने वालों ने इस वाज़े संगमेल से पूरी ढिठाई के साथ रुगरदानी की, जबकि हमारे वो दानिश्वर व उल्मा जो पाकिस्तान को एक इस्लामी मुमलिकत या रियासत मदीना बनाने के दाई हैं, इनका इसरार इस नुक्ते पर है कि बानिया पाकिस्तान के महाज एक तकरीर को सामने रखकर इतना बड़ा रियासती फैसला क्यों किया जा सकता है, क्योंकि इनकी इन सैकड़ों दीगर तकरीर को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं जो इन्होंने अपनी तवील तहरीक पाकिस्तान के दौरान मुख्तलिफ मौकों पर की और सेकुलर बयानिए पर मबनी इस तकरीर के बाद भी इन्होंने मुख्तलिफ मौकों पर जो कुछ कहा, इनके इस बयानिए को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस अमर में कोई शोबा नहीं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी लातादाद तकरीर में इस्लाम और इसके उसूलों को रियासत के साथ इस तरह जोड़ा कि ये एक सेकुलर नहीं बल्कि इस्लामी रियासत होगी। इन्होंने न सिर्फ ये कि कुरान को रियासत पाकिस्तान का दस्तूर करार दिया, बल्कि नई मुमलिकत को इस्लाम की एक ऐसी तजुर्बेगाह करार दिया जिसमें इस्लामी तालीमात को राइज किया जाएगा। हकीकत ये भी है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इनके जानशीन और मुल्क के पहले वजीर आज़म लियाकत अली ने असेंबली से करारदाद मकासद मंजूर करवाते हुए मुमलिकत के आइन की बुनियाद उल्मा की पेश करदा 22 नुकात पर रखी,
जबकि इस दरुपेश जैसे सेकुलर दानिश्वर आज के दिन तक बार-बार ये दोहरा चुके हैं कि रियासत पाकिस्तान के आइन की बुनियाद दस्तूर साज असेंबली के पहले इजलास में बानी पाकिस्तान के वाज़े ऐलान या ऐहदनामे पर अस्तूल होनी चाहिए। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क में अक़लियती आबादी की शरह 22 से 25% थी, जो कम होते हुए 3% भी नहीं रही। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त मुस्लिम आबादी अगर 2.5 या 3 करोड़ रह गई थी तो आज 25 से 24 करोड़ तक जा पहुंची है। पाकिस्तान की अक़लियतों के दुखों की दास्तान बड़ी अलनाक और दर्दनाक है। जरूरत इस अमल की है कि मुल्क में नुमाइशी सा यौम अक़लियत मनाने के बजाय अपने इस मजलूम व मजबूर महरूम भाइयों को सीने से लगाते हुए पाकिस्तानी होने का एतमाद दें और याद रखें कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा।